नमस्कार। पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा का विषय लेकर आए हैं व्युत्पत्ति अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं। हम शब्द के प्रकारों पे चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे व्युत्पत्ति अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं। उसके भेद जानने से पहले हम ये जान लें कि व्युत्पत्ति अथवा बनावट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसमें वी जोड़ उत्पत्ति, वी का मतलब है विशेष और उत्पत्ति का मतलब है आविर्भाव या उद्गम। तो व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ हुआ कि विशेष रूप से उत्पन्न, और बनावट जो है वह बनाना शब्द से बना है। बनाना का मतलब है कि शब्द जो है दो शब्दों के मेल से भी बनते हैं, दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक विशेष शब्द भी बनते हैं। अर्थात यहाँ पर शब्द के बनने की बात हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्पत्ति या बनावट के विचार से शब्द के तीन भेद हैं। एक है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। व्युत्पत्ति अथवा बनावट के विचार से शब्द का पहला भेद है रूढ़ शब्द। रूढ़ का शाब्दिक अर्थ है प्रचलित, कठोर। कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जिसे यदि खंडित कर दिया जाए, टुकड़ा कर दिया जाए, तो उसके प्रत्येक खंड अर्थविहीन हो जाते हैं। उसमें से किसी भी खंड का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वैसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ यानी प्रचलित से आ रहा है एक शब्द, लेकिन जब वह टूट जाता है तो उसका अर्थ नहीं होता है, अर्थात वो कठोर शब्द है, प्रचलित शब्द है, यानी खंडित होने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसे हम परिभाषा के रूप में कहते हैं कि ऐसे सार्थक शब्द जिन्हें खंडित करने पर उसके प्रत्येक खंड अर्थविहीन हो जाते हैं या अर्थहीन हो जाते हैं, तो वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक। नाक एक शब्द है जिसका अर्थ है, अगर इस नाक को खंडित कर दें, ना और को दो भागों में बांट दें, तो न ना का अर्थ होता है न कौ का अर्थ होता है। ये दोनों खंड अर्थहीन हो जाते हैं। इसीलिए ये नाक जो है रूढ़ शब्द है। उसी तरह से कान। कान भी एक रूढ़ शब्द है। कान का प्रचलित कोई अर्थ है, यानी यह सुनने का, आवाज़ सुनने का एक माध्यम है। किंतु यदि इसके खंडित कर दिया जाए, टुकड़े में बांट दिया जाए, का और नौ कर दिया जाए, तो इसके दोनों खंड का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात इसके प्रत्येक खंड अर्थहीन हो जाते हैं। इसीलिए कान भी एक रूढ़ शब्द है। व्युत्पत्ति अथवा बनावट के विचार से शब्द का दूसरा भेद है यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब है मिला हुआ। दो सार्थक शब्द जो आपस में मिलते हैं तो वह यौगिक कहलाते हैं। और यहाँ पर यौगिक शब्द है तो दो सार्थक शब्द आपस में मिले हुए होते हैं, और जब उन्हें खंडित किया जाता है तो उसके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ निकलता है। इस आधार पर हम यौगिक शब्द की परिभाषा दे सकते हैं कि यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं और जिन्हें खंडित करने पर उनके प्रत्येक खंड सार्थक होते हैं। ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आग, बबूला। ये आग और बबूला दो सार्थक शब्द के मेल से एक शब्द बना है आग बबूला। अब इस शब्द को जब हम खंडित कर देते हैं, अलग अलग करते हैं, तो आग भी एक शब्द है और बबूला भी एक शब्द है। आग का भी एक अर्थ है, बबूला का भी कोई अर्थ है। आग का मतलब होता है अग्नि, ज्वाला।
और बबुला का मतलब होता है बगुला या बुलबुला। हम यहाँ पर बबुला का अर्थ बुलबुला से लेंगे। बुलबुला जो मामूली ताप पे फूट जाता है, वह भी आग के समान हो जाना अर्थात अत्यधिक क्रोधित हो जाना आग बबुला होना कहलाता है। दूसरा शब्द है गाड़ी वाला। ये गाड़ी वाला दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक है गाड़ी और दूसरा है वाला। यदि हम ये गाड़ी और वाला दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो गाड़ी का भी कोई अर्थ है और वाला का भी कोई अर्थ है। गाड़ी का मतलब है वाहन का एक साधन और वाला का मतलब है उसका मालिक, उसका अधिकारी। इसीलिए जब हम गाड़ी वाला को खंडित कर देते हैं तो इस दोनों खंड का अर्थ निकलता है। इसीलिए ये गाड़ी वाला एक यौगिक शब्द है। अब व्युत्पत्ति अथवा बनावट के विचार से शब्द के तीसरे भेद हैं योग रूढ़ शब्द। यहां देखिए, योग रूढ़ का शाब्दिक अर्थ है, योग का मतलब है मिला हुआ, जुड़ा हुआ, और रूढ़ का मतलब है प्रचलित। अर्थात रूढ़ शब्द के योग से बने हुए शब्द या उससे एक विशेष शब्द जब बनता है तो वह कहलाता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं और जब उनके दोनों सार्थक शब्दों को अलग किया जाता है तो उनके प्रत्येक खंडों का अर्थ भी होता है। इसीलिए योग रूढ़ शब्द एक यौगिक शब्द ही है। फर्क इतना है कि योग रूढ़ शब्द का एक विशेष अर्थ निकलता है। परंपरा के अनुसार एक विशेष शब्द का बोध होता है। इसीलिए हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं वे शब्द जो यौगिक तो होते ही हैं, साथ ही अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के अनुसार एक विशेष अर्थ भी रखते हैं, तो ऐसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर। ये लंबोदर जो है, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो लंबा जोड़ उदर। लंबा का मतलब होता है बड़ा और उदर का मतलब होता है पेट। अर्थात लंबा का भी अर्थ होता है यानी बड़ा और उदर का भी अर्थ है अर्थात पेट। इसके दोनों खंड का अर्थ है। इसीलिए लंबोदर तो एक यौगिक शब्द के समान है, किंतु एक परंपरा के अनुसार इसका एक विशेष अर्थ निकलता है जिसे हम कहते हैं गणेश। अर्थात लंबा उदर वाला अर्थात गणेश का बोध कराता है। उसी तरह से हम पंकज शब्द ले सकते हैं। पंकज को यदि हम अलग अलग करते हैं, उसके खंड में बांटते हैं, तो पंक जोड़ जौ, ये पंक और जौ दो शब्द के मेल से एक शब्द बना है पंकज। यहाँ पर इस पंक का भी अर्थ है और जौ का भी एक अर्थ है। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जौ का अर्थ होता है जन्मा। अर्थात जो पंक से जन्मा हो अर्थात कमल। जब हम कहते हैं कि जो पंख से जन्मा हो तो एक विशेष अर्थ बोध कराता है और वह कमल का बोध कराता है। यानी कमल एक फूल है जो कीचड़ में जन्मता है, इसीलिए उसे पंकज कहते हैं।